ओम शांति 3:30 पीएम मुरली। इसकी भी टॉपिक सहन शक्ति समाने की शक्ति ही है, क्योंकि आज नवरात्रि पे ये शक्ति हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो बाबा कहते हैं कि हम जो पास्ट बैगेज लेकर बैठे हुए होते हैं, मतलब पुरानी बातें याद करके, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें फुल स्टॉप लगाना है। मीन्स जो विस्तार हमारी बुद्धि, हम कोई भी थॉट सोचते हैं, हमारी बुद्धि आगे चलना शुरू कर देती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी, उस सब को सार में लाना है। मीन्स कम से कम सोचना है। कोई सिचुएशन हुई, उससे फ़ौरन डिटैच किया और उसके बाद हमने उसको फुल स्टॉप लगा दिया। मीन्स पास्ट इज़ ओवर, प्रेजेंट में रहना है हमको। एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाना है। एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाना है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे संस्कार अलग हैं, सामने वाली आत्मा के अलग संस्कार हैं, तो हमें उसको ज़बरदस्ती ये नहीं कहना कि हम ज्ञान में हैं, आप भी ज्ञान में आओ। उसकी अपनी मर्ज़ी है, तो हमें एक्सेप्ट करना है उनको, तो वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। और अपने आप को, अगर हम ज़ाहिर है इतने जन्मों के हमारे संस्कार हैं, एक सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगता, कुछ ना कुछ बुद्धि हमारी चलती रहती है उस विषय के बारे में, कोई भी ड्रामा में सीन आता है तो। पर हमें अपने आप को एप्रिशिएट करना है कि एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे वो पुराने संस्कार ओवरकम हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता वी आर वर्किंग। तो हमें उस पे खुद को एप्रिशिएट करना है और कोशिश यही करनी है, विस्तार को सार में लाओ। मीन्स प्रेजेंट में ही रहना है, और जो भी चिंता परेशानी टेंशन है वो सब बाबा को दे दो कि बाबा आप संभालो। और हमारे इस ज्ञान में आने से जो फ़ायदे हैं, मतलब हमारे पुण्यों का पॉजिटिव जो दुआओं का पुण्य कर्म का खाता जो है वो शुरू होता है। मतलब एक तो हम ज्ञान धारण करके अपने आप में परिवर्तन करते हैं, उससे हमारे घर वाले परिवर्तन देखते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, और फिर बाहर के लोग देखते हैं तो उनमें परिवर्तन होती है। तो इस तरह पूरा विश्व परिवर्तन। और भविष्य में सतयुग में भी बाबा लेके जाएंगे साथ, मतलब हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अपना परिवार और सबका परिवार का कल्याण करना है, सोचना है और सहन करना है, और हर मुश्किल का सामना करना है। बट कोई ऐसी सिचुएशन आए जब हम देख रहे हैं कि टॉर्चर हो रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है, तब हमें सामना नहीं सहन नहीं करना, तब हमें सामना करना है। मतलब हर सिचुएशन में बाबा अपनी बात बताते हैं। पर कोई अगर हमें लग रहा है कि गलत कर रहा है, तो हमें उसके लिए शुभ भाव क्रिएट करना है। मतलब ये नहीं सोचना ऐसा क्यों इसने किया, क्यों किया, आखिर उसे क्या मिला। नहीं, वो उसके संस्कार हैं, वो जाने। हमें उसके लिए शुभ भावना करनी है कि ये आत्मा सुधर जाए और इसके अंदर बदलाव आ जाए, परिवर्तन। और सबके लिए शुभ भाव, किसी के लिए भी कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी। ओम शांति 4:30 AM मुरली। त्यागी एंड तपस्वी बच्चे सदा साथ हैं, समाने की शक्ति। बाबा हमारा संस्कार कोई भी अवगुण नहीं देखता। हम जो भी गलती करते हैं, बाबा उसे माफ़ करता है और हमेशा हमें कहता है मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह हमें पहले तो बाबा को हमेशा याद रखना है, बाबा के लव में सदा समाये रहना है। बाबा देख के ऐसे बच्चों को बहुत खुश होते हैं जो हर वक्त बाबा की याद में रहते हैं, सबको बाबा की ही दृष्टि से देखते हैं। वो बच्चे बाबा के समीप होते हैं। मतलब शरीर भले हम बाबा से दूर लग रहा है, पर जो बच्चे हमेशा बाबा की श्रीमत पे चलते हैं और बाबा को याद रखते हैं, हर कर्म में हर वक्त बाबा को याद रखते हैं, वो हमेशा बाबा के दिल के समीप रहते हैं। एक नैन और दूसरा दिल बाप के पास, मतलब बाबा के हर पल साथ रहते हैं, वो दूर होते हुए भी। पास विद ऑनर उसे कहेंगे। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। मतलब जैसे बाबा हमको सब माफ़ कर देते हैं, हमारी सारी गलतियां देखते हैं, फिर भी हमें नहीं कुछ कहते, इसी तरह हमें औरों की गलतियों को माफ़ कर देना है। हमारा दिल इतना विशाल हो,
हमें सबका कल्याण देखना है, किसी में कोई भी अवगुण नहीं देखना। किसी में 100 में से 99 अगर गलतियां हैं, पर उसमें एक ना एक गुण ज़रूर होगा, हमें वो गुण देखना है। जैसे बहती नदी अपने साथ सब कुछ समा लेती है, इसी तरह हमें उनकी सारी गलतियां समा लेनी है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना। और उनका जो एक अवगुण की जगह गुण जो है, उसे हमें देखना है। हर बोल, संस्कार, कर्म, संबंध, सब में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ ना चले। मतलब किसी के बारे में कोई ऐसा चिंतन ना आए हमारे मन में कि वो ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ भी नहीं, सब कुछ ड्रामा में सेट है, हमें बस उसका पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो रखनी दिमाग में रखनी है। अब कल्याणकारी बोल को एक सेकंड में कल्याण में बदलना है। मतलब एक सेकंड में ज़रा भी हमारे माइंड में थॉट ना आए कि वो गलत है, उसके अवगुण को भी गुण में कन्वर्ट करना है। उस जो नुकसान हो रहा है उसमें भी फ़ायदा देखना है। निंदा कोई दिखे तो उसमें स्तुति देखनी है, उसे कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। कोई नेगेटिव थॉट ना चले हमारे माइंड में, सबको एक्सेप्ट करना है और उनकी सारी गलतियों को भूल जाना है, ओनली पॉजिटिव। कोई अगर हमसे गुस्सा करता है तो भी हमें माइंड में क्या थॉट क्रिएट करना है कि ये हमें देवता बनाने में हेल्प कर रहा है, मतलब हमारी शक्तियों को बढ़ा रहा है। कोई गुस्सा करेगा, उस वक्त हम अपनी सहनशीलता वाली शक्ति इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ईगो भी डाउन होगा। तो इस तरह वो हमारी हेल्प कर रहा है बाबा के समीप जाने में। ओम शांति। ओम शांति। 7:45 AM मुरली, उसका टॉपिक भी समाना ही है, क्योंकि आज की नवरात्रि की शक्ति है समाना। महावीर महारथी बच्चों का संगठन, जो विशेष आत्माएं हैं। मतलब इसमें हमें बाबा बता रहे हैं कि संगठन में जो गैदरिंग एक होती है, उसमें किस तरह होना चाहिए। एक रस, एक टिक स्थिति, एक संकल्प, ज़ीरो हलचल। मतलब हमारे अंदर बिल्कुल भी हलचल ना हो, सबकी स्थिति एक हो, सबका संकल्प एक हो, किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में ना आए। तो उसकी बेसिक 2 पॉइंट्स होती हैं। एक तो फेथ, मतलब ट्रस्ट, हमें सामने वाले पे भरोसा हो। जब तक हम दूसरे पे शक करते रहेंगे तब तक हमारा संगठन स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरी, समाने की शक्ति, वही जैसा पहले बताया गया था कि जो भी उसके अवगुण हैं उसे हमें समाना है। उसी पे आज की मुरली है। सामने वाले को हमें रहम की दृष्टि से देखना है, उसके संस्कारों को समाना है, सामना नहीं करना। मतलब कोई सामने कुछ भी कह रहा है तो हम सामने आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। हमें खामोश रह के उसका सामना नहीं करना, उसको समाना है। उस ये दृष्टि रखनी है कि इसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा, तभी ये ड्रामा है। जैसे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात, कोई हमें गॉसिप नहीं करनी। जो जैसे कोई आके हमें किसी के बारे में कुछ भी सुना जाता है तो हम फ़ौरन वो सुन लेते हैं, हमें नहीं सुनना। इस पे शिवानी दीदी का भी एक था कि अगर आपका फास्ट रखा हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है, और कोई आपको आके कहेगा कि मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए हलवा बनाया, प्लीज़ खा लो, तो हम नहीं खाते ना। इसी तरह हमें गॉसिप का, गलत बातें सुनने का, दूसरों की बुराइयां सुनने का फास्ट रखना है कि हमारे बाबा को पसंद नहीं है, तो हमें ये बुराई नहीं सुननी किसी की, तो हम उसे साफ मना कर दें। एक बार दूसरी बार करेगा, तीसरी बार कोई नहीं करेगा। और अगर कोई बात हमारे कान में आ भी जाए तो उसे सुनना है, अंदर समा लेना है, फैलाना नहीं है। मतलब जो एक की बात सुन के हम दूसरे से बात कर लेते हैं, वो नहीं करनी। जैसे हम अपनी कोई गलती अगर हो जाती है उसको जैसे छुपा लेते हैं, सामने नहीं आने देते किसी के, इसी तरह सामने वाले की गलती को अपना समझ के उसे प्यार से माफ़ करना है, समाना है। मीन्स 100% एक्सेप्टेंस देनी है। जैसे घर की कोई बात हम बाहर नहीं निकालते, इस तरह। और जो पास्ट संस्कार हम प्रेजेंट में ले आते हैं, टैली करते हैं, वो नहीं करना कि ये नहीं सुधरेगा। जैसे हम कोई ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि सामने वाले को हम अपनाएंगे, सामने वाला अच्छा करेगा, बट जैसे ही उससे दोबारा अपने संस्कार अनुसार कोई गलती हो जाती है तो झट हमारे माइंड में एक थॉट क्रिएट होता है कि देखा, ये तो कभी नहीं सुधरेगा, ये तो है ही ऐसा। तो हम उसके संस्कार को एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
हमें ऐसा नहीं करना, हमें कोई पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लाना। हर दिन एक नया दिन है, नई शुरुआत है, तो उसकी भी नई शुरुआत है। हम अपने थॉट्स में, संकल्प में उसके लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो उसको भी हेल्प मिलेगी संस्कार परिवर्तन करने में, चेंज करने। और अगर हम सेम बात बार बार कहते जाएंगे, जैसे बच्चे भी अगर कोई करते हैं गलत बात, हम कहते जाते हैं ये तो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो उनके संस्कार को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना। हमारा हर बोल, कर्म, वचन सामने वाले के लिए दुआ हो। जो भी हमने देखा, उसे सुना, उसे समा लिया अंदर, मतलब खत्म, बाहर ना निकले। और सामने वाले को आत्मा की दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से देखकर और उसका कल्याण की ही भावना, संकल्प हमारे सामने आए। सामना हमें करना है माया का, सामने वाले का नहीं। जो भी माया हमें विकार वगैरह हैं, उनका सामना करना है। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, तो जैसे हमें सामने वाला कोई अगर कोई बात आके करता है, हमें अच्छी नहीं लगती, हमें यानी मीन्स हमारी मत के खिलाफ है या हमें नहीं वो, तो भी हमें उसका सत्कार करना है। मतलब हमारा डिसीजन अलग है, उसका डिसीजन अलग है, तो हमें सामना नहीं करना, उसको भी संभाल लेना है, उसकी कोई बात नहीं काटनी। जैसे माला में इतने सारे मोती होते हैं, वो साथ रहते हुए भी एक दूसरे से न्यारे होते हैं। इसी तरह हमें रहना सबके साथ है, बट अपने जो हमें बाबा की श्रीमत है उस पे चलना है। किसी को भी गलत साबित नहीं करना। जैसे हम एक ईगो होता है, उस पे कहते हैं कि सामने वाला गलत है, मैं तो सही हूँ। नहीं, सब सही है, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही हैं। वो अपना रोल ड्रामा में प्ले कर रहा है और हम अपना कर रहे हैं। तो इस तरह हम अगर चलेंगे तो हमारा संगठन पावरफुल होगा और हम बाबा के सबसे प्यारे बच्चे बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 4:30 AM मुरली। त्यागी एंड तपस्वी बच्चे सदा साथ हैं, समाने की शक्ति। बाबा हमारा संस्कार कोई भी अवगुण नहीं देखता। हम जो भी गलती करते हैं, बाबा उसे माफ़ करता है और हमेशा हमें कहता है मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह हमें पहले तो बाबा को हमेशा याद रखना है, बाबा के लव में सदा समाये रहना है। बाबा देख के ऐसे बच्चों को बहुत खुश होते हैं जो हर वक्त बाबा की याद में रहते हैं, सबको बाबा की ही दृष्टि से देखते हैं। वो बच्चे बाबा के समीप होते हैं, मतलब शरीर भले हम बाबा से दूर लग रहा है, पर जो बच्चे हमेशा बाबा की श्रीमत पे चलते हैं और बाबा को याद रखते हैं, हर कर्म में, हर वक्त बाबा को याद रखते हैं, वो हमेशा बाबा के दिल के समीप रहते हैं। एक नैन और दूसरा दिल बाप के पास, मतलब बाबा के हर पल साथ रहते हैं, वो दूर होते हुए भी। पास विद ऑनर उसे कहेंगे। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, मतलब जैसे बाबा हमको सब माफ़ कर देते हैं, हमारी सारी गलतियां देखते हैं, फिर भी हमें नहीं कुछ कहते, इसी तरह हमें औरों की गलतियों को माफ़ कर देना है। हमारा दिल इतना विशाल हो, हमें सबका कल्याण देखना है, किसी में कोई भी अवगुण नहीं देखना। किसी में 100 में से 99 अगर गलतियां हैं, पर उसमें एक ना एक गुण ज़रूर होगा, हमें वो गुण देखना है। जैसे बहती नदी अपने साथ सब कुछ समा लेती है, इसी तरह हमें उनकी सारी गलतियां समा लेनी है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना। और उनका जो एक अवगुण की जगह गुण जो है, उसे हमें देखना है। हर बोल, संस्कार, कर्म, संबंध, सब में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ ना चले। मतलब किसी के बारे में कोई ऐसा चिंतन ना आए हमारे मन में कि वो ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ भी नहीं। सब कुछ ड्रामा में सेट है, हमें बस उसका पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो रखनी, दिमाग में रखनी है। अब कल्याणकारी बोल को 1 सेकंड में कल्याण में बदलना है। मतलब 1 सेकंड में ज़रा भी हमारे माइंड में थॉट ना आए कि वो गलत है, उसके अवगुण को भी गुण में कन्वर्ट करना है। उस जो नुकसान हो रहा है उसमें भी फ़ायदा देखना है। निंदा कोई दिखे तो उसमें स्तुति देखनी है, उसे कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। कोई नेगेटिव थॉट ना चले हमारे माइंड में, सबको एक्सेप्ट करना है और उनकी सारी गलतियों को भूल जाना है, ओनली पॉजिटिव। कोई अगर हमसे गुस्सा करता है तो भी हमें माइंड में क्या थॉट क्रिएट करना है कि ये हमें
देवता बनाने में हेल्प कर रहा है, मतलब हमारी शक्तियों को बढ़ा रहा है। कोई गुस्सा करेगा, उस वक्त हम अपनी सहनशीलता वाली शक्ति इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ईगो भी डाउन होगा। तो इस तरह वो हमारी हेल्प कर रहा है बाबा के समीप जाने में। ओम शांति।